तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं का विषय आपका अंग्रेजी का। यहाँ पे देखिए माह नवंबर का आपका मासिक आकलन का 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल पेपर आपका रियल है। एक एक क्वेश्चन देखिए मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। पूरे आपके पेपर 25 मार्क का होने वाला है और आपका यहाँ पे समय आपको 40 मिनट दिए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में गर्दा मचा देंगे प्यारे रसगुल्लो फ्री फायर लवर्स। चलिए आज के इस वीडियो को पूरा पेपर और उसका आपको आंसर दिखाते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक से लेकर पूरे दूसरा तीसरा और इसके बाद देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसके बाद आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर और इसके बाद आपके लघुत्तरी क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलेंगे 7 से लेकर आपका यहाँ पे 8 तक और इसके बाद 9वां आपको यहाँ पे मिलेगा आपको दीर्घोत्तरी क्वेश्चन और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 10वां मिलेगा। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कार्य वाला है ना। तो सभी के आंसर आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको बताया जाएगा और पूरे आपके नंबर मिलेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास हर एक क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और इसके बाद 9 और आपका 10, ठीक है। सभी के आपके लिखित आंसर है और आपको मैं यहाँ पे आज के इस वीडियो में पूरे आंसर दिखाऊंगा, साथ में आपको यहाँ पे टॉपर बना दूंगा। फटाफट आप वीडियो लास्ट तक देखिए और पेपर में एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें पेपर का, तो सबसे पहले आपका इसमें आता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपका 1 नंबर का देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, दिस प्लेस इज मीन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। मतलब पूछ रहा है कि उस स्थान को क्या, प्लेस यानी आपका स्थान होता है और मीन, ठीक है। तो आपका इसका मीन्स यानी अर्थ पूछा है कि ट्रीटमेंट, जहाँ पे आपका पेशेंट यानी होता है मरीज, तो मरीज का जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट यानी आपका यहाँ पे उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, हॉस्पिटल कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं या फिर म्यूजियम। अगर बात करूं मैं स्कूल की, तो स्कूल में क्या होता है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट या फिर रीडिंग करते हैं यानी पढ़ने जाते हैं। और बात करें हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पे मरीज यहाँ पे जाते हैं उपचार के लिए। और पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्टमैन जो डाकिया होता है पत्र को पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां पे आपका इकट्ठा करता है और पूरे गांव पर घूम घूम कर यहाँ पे चिट्ठियां बांटता है। और इसके बाद बात करें यहाँ पे आपका यानी आपका लेटर की बात कर रहे हैं। और म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम में आपका यहाँ पे जो है प्राचीन काल या फिर आपके यहाँ पे जो आपके देखने लायक चीज होते हैं उन्हें हम म्यूजियम में देखने जाते हैं, उसे संग्रहालय हिंदी में कहते हैं। और बात करें इसके आंसर की, तो आप यहाँ पे आंसर म्यूजियम यानी आपका यहाँ पे म्यूजियम तो हुआ नहीं, ना तो आपका पोस्टमैन होगा, ना तो आपका यहाँ पे स्कूल होगा। राइट आंसर आपको यहाँ पे हॉस्पिटल करना है। और इसके बाद क्वेश्चन सेकंड, चिल्ड्रन प्ले हेयर इन इवनिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। यानी यहाँ पे जो है बच्चे जो है क्या करते हैं हॉलीडे में यानी आपके छुट्टी में जो है, हॉलीडे में यानी छुट्टी होता है तो शाम को आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो आपका रेलवे स्टेशन में या फिर प्ले ग्राउंड में खेलेंगे या फिर जू में खेल, जू यानी होता है आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका चिड़ियाघर होता है। तो चिड़ियाघर में तो खेलेंगे नहीं क्योंकि वहाँ तो क्या होते हैं, जानवर रहते हैं। और अगर बात करें ब्रिज, तो ब्रिज में आपका होता है यहाँ पे पुल की बात करें तो पुल में तो आपका यहाँ पे एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे खेलेंगे नहीं ब्रिज पर, है ना, क्योंकि यहाँ पे वाहन चलते हैं। और इसके बाद रेलवे स्टेशन में यहाँ पे क्या होता है, रेलवे आपका प्लेटफॉर्म होता है, उसमें आपका ट्रेन आती जाती है। तो आपका ये भी आंसर होगा। राइट आंसर आपको यहाँ पे सी नंबर करना पड़ेगा। बच्चे खेलेंगे कहाँ पे, शाम को आकर छुट्टी के दिन प्ले ग्राउंड में यानी आपका खेल के मैदान में। चलिए इसके बाद आता है तीसरा नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन, फ्रूट वेजिटेबल और ग्रेन, ठीक है। यानी ग्रेन से यानी होता है आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका गेहूं होता है। और वेजिटेबल यानी सब्जी होता है। और फ्रूट यानी आपका फल होता है। और इसे कहाँ पे बेचा जाता है, देखिए तो आपका बात करें क्या, इसे किचन में, तो किचन में तो आपका खाना बनता है, तो आपका ये आंसर होगा नहीं। और गार्डन की बात करें तो गार्डन में बगीचा, क्या यहाँ पे बगीचे पर बेचे जाएंगे फल फूल और सब्जियां, ठीक है। या फिर आपका सी बीच, क्या आपका समुद्री बीच पर बेचा जाएगा, तो समुद्री बीच पर यहाँ पे क्या होते हैं, लोग इंजॉय करने जाते हैं, ठीक है। हॉलीडे में इंजॉय करने जाते हैं बीच, समुद्री बीच पर, जैसे गोवा मुंबई पर। और बात करें मार्केट का, तो बिल्कुल आपका पे सब्जियां और आपका पे क्या होते हैं, गेहूँ यानी खाने वाले पदार्थ हो गए, ग्रेन्स यानी खाने वाले पदार्थ, इनको बेचेंगे मार्केट में। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आंसर आता है तीसरा नंबर। क्या लिखा है क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसका आपको आंसर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार से क्या लिखा, व्हाट इज ए निर्बल हृदय। तो निर्बल हृदय क्या है, आपको इसका आंसर देना है। साथ में आपको पे हु वेयर टॉम फ्रेंड, तो टॉम फ्रेंड का आपका पे दोस्त कौन सा, और वेयर डज द चिल्ड्रन सिट, ठीक है। चलिए आपको एक एक करके आंसर दिखाते हैं। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 का व्हाट इज ए निर्बल हृदय की बात कर रहा है, तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये देखिए, पहले का आंसर आपका पे हॉस्पिटल होगा, सेकंड का आंसर आपका प्लेग्राउंड और तीसरे का आंसर मार्केट। और बात करें चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, निर्मल हृदय इज अ होम फॉर द डिस्टिट्यूट सिक एंड डाइंग पुअर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर इसका करना है निर्मल हृदय के बारे में। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 5वां आता है, देखिए
यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखिए कहता है, क्वेश्चन पांचवा में आपको यहाँ पे दिया गया है हु वेयर टॉम फ्रेंड। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर की बात करें तो आपको इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपको पांचवें आंसर लिखना है जिम एंड वेन। क्या लिखा है, उसके दोस्त का नाम क्या था, जिम था, और आपका बेन था, वे टॉम का आपके फ्रेंड थे। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका भाई क्या लिखा है, आपका यहाँ पे छठवा छठवा लिखा है वेयर डज द चाइल्ड सिट, बच्चे कहाँ बैठे थे। तो इसके आंसर की बात करूँ तो आपको छठे का आंसर देखिए आपका आंसर लिखना है द चाइल्ड सिट ऑन द हॉप वे टू द स्टेयर, यानी आपका सीढ़ी पर बैठे हुए थे। और इसके बाद आधा, और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका सातवां लिखा है। इसमें आपको इसमें सेंटेंस में आपको बताना है, ठीक है, यूजिंग करना है आपको लाइक का और नियर का और हंगरी का। तो आपको यहाँ पे इसका एक आपको वाक्य बनाना है। कैसे बना देंगे, बहुत ही सिंपल, इसका भी आंसर है। देखिए चलिए आपको दिखाते हैं पहले लाइक और नियर और हंगरी का। तो अगर बात करूँ मैं लाइक का, तो लाइक देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको लाइक वर्ड से आपको यहाँ पे एक आपको ये बनाना है आपका सेंटेंस। तो आपको लिखना है आई लाइक माई फादर, मैं अपने पिता को यहाँ पे पसंद करता हूँ। और देयर इज अ बिग पार्क हेयर माई स्कूल। दूसरा आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पॉइंट दिया था नियर, ठीक है, तो आपको नियर से बनाना है एक सेंटेंस। तो देयर इज अ बिग पार्क, ये आपका बहुत बड़ा पार्क है और ये मेरे स्कूल पे है। और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे हंगरी बर्ड से आपको बनाना है। तो लिखिए दैट गर्ल इज ऑलवेज हंगरी, यह लड़की बहुत हमेशा भूखी रहती है। आपको यहाँ पे तीनों का आंसर देखिए मिल गया। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन आपको आठवां दिखाते हैं। क्वेश्चन आठवां दिया गया यहाँ पे, देखिए इसको आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है मदर टेरेसा न्यू ग्रेट मैन द पुअर। यहाँ पे मदर टेरेसा यहाँ पे आपका क्या एक बहुत आपका महान शख्सियत थी, और यहाँ पे आपके किन के लिए, गरीबों के लिए। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मदर टेरेसा क्या उनके ग्रेटनेस आपके गरीबी के लिए जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे इसका आपको आंसर क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रू कर देना है, ठीक है। चलिए और इसके बाद देखिए, और यहाँ पे टॉम वांटेड वाइट वॉश द बॉल, ठीक है, वाइट वॉश द बॉल। तो आपको यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि आपको गलत है। तो आपको इसमें आपको फॉल्स लिख देना है। यहाँ पे देखिए ट्रू और फॉल्स लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे फॉल्स लिखना है। और तीसरा पॉइंट द मोस्ट ऑफ द मेंबर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी आर इंडियन। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन कि क्या विश्व के सबसे आपके मेन आपके मिशनरीज यानी आपका क्या होता है अनाथालय जो है, क्या आपका चैरिटी आपका इंडिया में है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो आपको आंसर पहला आपका ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा आपका ट्रू करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 9th आता है। 9th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है बिलो द गिवन लिंक एक्टिविटी करना है यहाँ पे जनरल द फ्री टाइम में, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए, चलिए आपको यहाँ पे आंसर आपको इसको दिखाते। देखिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे खुद आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए आपको इन पॉइंट है, मीना इज एट 10 ईयर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे मीना कितनी आपको 10 ईयर्स की थी। सी इज नोटी एंड लव प्री फ्रॉम द सी शोर, ठीक है। और वह पे क्या है बहुत नोटी थी। इसके बाद दूसरा प्रताप आपका 22 साल का था और वह क्या कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ पे तैयारी कर रहा था। इसके बाद मिस्टर जोसेफ क्या कर रहा था, रिटायर्ड टीचर था और वह हमेशा क्या करता था, यहाँ पे पोएट्री आपका लिखता था। इसके बाद चौथा पॉइंट निक्की दे थिंक्स द ग्रैंड मदर मेक द बेस्ट स्वेटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका विनोद क्या करता था, यहाँ पे कपड़े आपको उसे पहनना पसंद था क्योंकि वह एक हीरो जैसा, फिल्मी हीरो जैसा बनना चाहता था, लाइक यानी बनना। और आसिफ ऑलवेज रेडी टू मेक पीपल लव, और आसिफ हमेशा दूसरों को हंसाता था। और अरुणा वांट टू लर्न मोर अबाउट हिंदुस्तानी म्यूजिक, और यहाँ पे भारतीय म्यूजिक की यहाँ पे सीखती थी अरुणा। और बीनू इन नाउन फास्टेस्ट बॉलर इन द स्कूल, और बीनू अपने स्कूल का सबसे तेज आपका गेंदबाज था। अब इसमें आंसर पूछा गया, देखिए आंसर आपको यहाँ पे 3 पूछा गया है। वॉचिंग मूवी, तो आपका मूवी देखना किसे पसंद था। देखिए यहाँ पे आपका देखिए विनोद क्या है, हीरो जैसा बनना चाहता था और उसे यहाँ पे फिल्मी मूवी आपका हीरो जैसे बनना चाहता था। आपको आंसर यहाँ पे विनोद करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे विनोद आप कर दीजिए। चलिए और इसके बाद यहाँ पे दूसरा प्लेइंग क्रिकेट, तो भाई क्रिकेट कौन खेलता था। देखिए अब जो बॉलर था कौन था, फास्टेस्ट बॉलर यहाँ पे बीनू था। तो आपको इसको देखकर बताना है। तो आपको यहाँ पे बीनू आपको आंसर यहाँ पे कर देना है, बीनू आपका हो जाएगा बीनू इसका आंसर। और तीसरा रीडिंग बुक, भाई जो आपका यहाँ पे स्कूल पर पढ़ेगा वही तो क्या करेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे रीडिंग बुक करेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आपका ये लिखा है, देखिए ये आपका प्रताप देखिए 22 साल का था और आपका पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, यही आपका पढ़ाई करता होगा। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको प्रताप आपको इसमें आंसर कर देना है। देखिए प्रताप, और इसमें आपका बीनू, और इसमें आपका पहले वाले में आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे विनोद, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको तीनों का आंसर मिल गया। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 10 में देखिए यहाँ पे आपका नाम क्या है, वीर नारायण सिंह है, और आपको एक फास्टिंग और ड्राइविंग, आपको एक यहाँ पे
फास्टिंग आपको यहाँ पे एक चीज बनाना, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप इनके फटाफट आंसर करिए और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पूरे हमने आंसर आपको यहाँ पे दे दिए एक एक करके। आपको देखिए पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, ये पहला, दूसरा, तीसरा और इसके बाद चौथे का आंसर को ये मिल गया है ना। और इसके बाद आपका पांचवा, ये पांचवे का आंसर, छठे का आंसर, इसके बाद आपका यहाँ पे सातवें का आंसर ये हो गया और आपका यहाँ पे आठवें का आंसर आपको यहाँ पे आठवें के ट्रू फॉल्स वाला आपको ये मिल गया और 9 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको इसमें और है, डी नंबर में है राइटिंग पोएम की बात कर रहा है, तो राइटिंग पोएट्री कौन कर रहा था, यहाँ पे आपका जोसेफ कर रहा था। और रीडिंग बुक कौन कर रहा था, रीडिंग बुक आपका यहाँ पे प्रताप कर रहा है। ठीक है, चलिए, और एक आपका लिसनिंग टू क्लासिक म्यूजिक आपका यहाँ पे अरुणा, तो आपको यहाँ पे इनका भी आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए आपके यहाँ पे दो आपके और नाम दिए थे, लिसनिंग टू क्लासिक म्यूजिक आपको यहाँ पे अरुणा करना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट वाले में राइटिंग पोएट्री आपको यहाँ पे आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, राइटिंग पोएट्री में आपको यहाँ पे जोसेफ। ठीक है, आप यहाँ पे जोसेफ कर दीजिएगा, सारा आंसर कर लीजिए। हमने पूरा आंसर आपको दे दिए हैं और अब आप यहाँ पे 25 में से 25 नंबर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का आपको आंसर मिल जाए। मैंने यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आंसर डाल दिया है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।